अगर आप खुद से नफरत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको खुद से नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए, आप खुद से नफरत करते हैं उसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है और आप खुद से नफरत करना कैसे बंद कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके खुद को नफरत करने के पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है। फर्स्ट, जब हम छोटे होते हैं तब पेरेंट्स, टीचर्स या किसी और के द्वारा जब हमें बार बार किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है तब उसका हमारे नाजुक दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और हम अपने बारे में वही सोच बना लेते हैं जो वो लोग हमारे बारे में बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बार बार ये बोला जाए कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो वो खुद के बारे में यही सोच बना लेता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और फिर वो इस बात के लिए खुद से नफरत करने लगता है। सेकेंड, बचपन में जब हमें अनकंडीशनल प्यार नहीं मिलता, यानी कि हमें माँ बाप का प्यार पाने के लिए कंटिन्यूअसली उनकी कही हुई बातों को फॉलो करना पड़ता है, उनके हर एक ऑर्डर को मानना पड़ता है और हमारी छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी हमें डांट पड़ती है, तब हमारे मन में एक अनवर्थीनेस की फीलिंग पैदा होने लगती है कि अगर मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूँ। मुझे प्यार पाने के लिए सामने वाले इंसान के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब दूसरे लोगों की खुशी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगते हो और जब आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तब आप खुद से ही नफरत करने लगते हो। थर्ड, आप सेल्फ हेट को एक शील्ड की तरह यूज करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं खुद को ही क्रिटिसाइज करूंगा, मैं खुद को ही ब्लेम करूंगा तो दूसरे लोग मुझे क्रिटिसाइज या ब्लेम करके हर्ट नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी है, जब आप खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हैं तब लोगों का आपके प्रति गुस्सा कम हो जाता है। फोर्थ, आपका खुद को हेट करने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस होता है, यानी कि अगर 10 लोगों ने हमें अच्छी बातें बोली और किसी एक इंसान ने हमें कोई बुरी बात बोली तो उन 10 अच्छी बातों को छोड़कर हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ उस एक नेगेटिव बात पर ही फोकस करेगा और 10 अच्छी बातों की वैल्यू 0 हो जाएगी और हम पागलों की तरह परफेक्शन के पीछे भागते रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपको खुद से नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, जब आप खुद से नफरत करते हैं तब आपके माइंड में अपने बारे में हमेशा नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझ में कितनी कमियां हैं, इन कमियों के साथ मैं लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा। और फिर आपकी लाइफ में वही सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं बचता और जब आप कोई काम पैशन के साथ नहीं करते तब उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। सेकेंड, जब आप अपने आप को नफरत करते हैं तब आपको लगता है कि आपको खुद को काबिल बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत है और फेलियर और ब्लेम से बचने के लिए आप इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स चेज करने लगते हैं, जिससे आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको खुशी भी नहीं मिलती। एंड लास्ट, जब आप खुद से नफरत करते हैं तब आप ओवरली काइंड हो जाते हैं, यानी कि आप दूसरे लोगों को खुश रखने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि मैं दुखी हूँ तो चलेगा लेकिन कोई और दुखी नहीं होना चाहिए और आप तभी वैल्यूड फील कर पाते हैं जब आप सभी लोगों को खुश रख पाते हैं। अगर कोई आपसे दुखी है तो आप खुद को फेलियर समझने लगते हैं और लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हाउ नॉट टू हेट योरसेल्फ। आप अपने ब्रेन को कैसे रिवायर कर सकते हैं खुद से नफरत ना करने के लिए। लेट्स डिस्कस द स्टेप्स टू रिवायर सेल्फ परसेप्शन। फर्स्ट, जैसे ही आपको अपने बारे में कोई नेगेटिव थॉट आता है तब उसे सच मान लेने के बजाय ये सोचिए कि ये सिर्फ एक थॉट है, हकीकत में कुछ अलग भी हो सकता है। सेकेंड, अगर आपको अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ चुकी है तो आप तुरंत पॉजिटिव थिंकिंग की आदत नहीं डाल सकते, आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट करेगा। तो पहले आप न्यूट्रल थिंकिंग की आदत डालिए, यानी कि अगर आपको ये थॉट आए कि मुझसे गलती ही होने वाली है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं सोचना है कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, बल्कि आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर मुझसे गलती भी हो जाए तो मैं ठीक कर लूँगा। थर्ड, अपने ब्रेन के नेगेटिव बायस से लड़ने के लिए हमें अपने ब्रेन में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब भी आपको कोई सक्सेस मिलती है या फिर जब भी कोई आपको कोई अच्छी बात बोलता है तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली 20 से 30 सेकंड तक उसी बात पर फोकस करिए, जिससे आपका दिमाग उस बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में सेव कर लेगा और आपके दिमाग के पास ज्यादा डेटा होगा पॉजिटिव सोचने के लिए। एंड लास्ट स्टेप,
हमें अपनी पॉजिटिव मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा अपनी अच्छी मेमोरीज को बार बार रिविजिट करने के लिए। जितना ज़्यादा आप अपनी पॉजिटिव मेमोरीज को रिविजिट करोगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और आपकी नेगेटिव मेमोरी धुंधली होती जाएगी और आपका अपने बारे में परसेप्शन चेंज होता जाएगा। आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा और आप अपने आप को नफरत करना बंद कर दोगे। और जब आप अपने आप को नफरत करना बंद कर दोगे तब आपको अपने आप में कैपेबिलिटीज दिखाई देना शुरू हो जाएगी जो आपकी लाइफ में सक्सेस और पीस लेकर आएगी। तो अगर आप खुद से नफरत करते हैं तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने ब्रेन को रिवायर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay beautiful, bye bye, take care, love and light.